आपकी अपनी राशि के हिसाब से आपको सक्सेस कहां मिलेगी? घर पे रहने पे, या फिर घर से दूर जाने पे, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल से? आपको जिंदगी में प्यार हो जाए, पैसा हो जाए, लग्जरी हो जाए, चाहे जिंदगी के कोई भी काम हो, आपको सक्सेस धीरे धीरे काम करने से या फिर क्विक एक्शन लेने से आपको मिल सकती है। तो वो सारी चीजें आपकी सिर्फ राशि ही बता देती है, आपकी कौन सी राशि है। तो उसी हिसाब से जो 12 राशियां हैं उनको कैटेगरी कर दिया गया है। तो इस हिसाब से आप सिर्फ अपना नेचर नहीं, बल्कि आप अपनी जिंदगी के सारे एस्पेक्ट, जैसे कि पैसा हो जाए, प्यार हो जाए, लग्जरी हो जाए, और साथ ही साथ कर्म क्षेत्र भी, आपको कर्म कहां से करने से भी आपको सक्सेस मिल सकती है, वो सारी चीजें सिर्फ आपकी कुंडली बता सकती है और सिर्फ आपकी राशि ही बता सकती है। मैं एस्ट्रोलॉजर देविदत्त त्रिपाठी आप सबको स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो थॉट पर। तो आज हम देखने वाले हैं राशि की कैटेगरी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा काम बहुत लंबे टाइम तक करना है या फिर कौन सा काम आपको क्विक एक्शन लेना है। क्योंकि आप एक चीज देखोगे कि जिंदगी में हर एक फील्ड एक जैसा कभी नहीं होता है। कुछ चीजें आपको क्विक एक्शन लेनी होती है और कुछ चीजों में आपको स्टेडीली काम करना होता है, बिल्कुल उसी तरह। तो आज जिस चीज के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं वो होता है आपके साइन के ऊपर। आपकी जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी नेचर के बेसिस में। ठीक है, तो आज उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर आज जो 12 राशियां हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो कैटेगरी है वो है मूवेबल साइन, जिसको हम चर राशि भी कहते हैं। दूसरा है फिक्स साइन, जिसको हम स्थिर राशि भी कहते हैं। और तीसरा है म्यूटेबल साइन, यानी कि द्विस्वाभाविक राशि। नाम से भी आपको कुछ ना कुछ हल्का मालूम हो भी रहा होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि चर राशि में कौन सा राशि उसके अंदर कैटेगरी में आ रहा है। तो चर राशि में सबसे पहले आ रहा है मेष राशि, उसके बाद कर्क राशि, उसके बाद तुला राशि और उसके बाद मकर राशि। अगर आपकी इन चारों में से कोई भी एक राशि है तो फिर आप देखोगे कि आपका मन भागता ही रहता है। चर यानी कि मूवेबल, वो कभी फिक्स नहीं हो सकता। अगर आपको जिंदगी में तरक्की पाना है, ग्रोथ पाना है, सक्सेस पाना है, तो फिर आप देखोगे कि आपको एक जगह पर टिकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपके अंदर न्यू क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी अगर आपको सक्सेस चाहिए। तो फिर आपकी न्यू क्रिएटिविटी, न्यू एक्शन ओरिएंटेड, तो ये सारी चीजें आपको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा, जिस वजह से क्या होगा, आप जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा एस्पेक्ट देखना चाहते हो तो फिर आप देखो, जिस भी एस्पेक्ट देखना चाहते हो वहां पे कौन सी राशि पड़ी हुई है, वहां पे जिस राशि भी पड़ी होगी उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आपकी कुंडली देखोगे तो फिर जो 4 राशि जहां पर भी, जिस भाव में भी आ रहा है, वहां पर आपको क्विक एक्शन लेना है, जिस वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर आपकी चर राशि है तो फिर जब भी इन राशियों में से कोई आपका गोचर करेगा तो फिर आप देखोगे कि आपके काम जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई काम अटका हुआ है तो फिर चर राशियों में गोचर होने से या फिर चर राशि की अधिपति शुरू होने से देखोगे कि आपके काम बनते चले जाएंगे। अब चलो बात करते हैं आपकी फिक्स साइन यानी कि स्थिर राशि। स्थिर राशियों में से कौन सी राशि आती है? स्थिर राशि में से पहला नंबर आता है आपकी वृषभ राशि, उसके बाद आती है आपकी सिंह राशि, उसके बाद आती है आपकी वृश्चिक राशि और उसके बाद कुंभ राशि। तो ये 4 राशियां होती है स्थिर राशि वाले। स्थिर राशि वालों की खासियत ये होती है कि ये एक काम में लगे रहते हैं, ये स्टबर्न होते हैं। स्टबर्न यानी कि ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं, आप इनको कभी भी बदल नहीं सकते। अगर आप देखोगे वृषभ राशि यानी कि वृषभ, आप उसको कभी हिला नहीं सकते, वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं। सिंह राशि यानी कि जंगल का शेर, जो कि वो अपनी मर्जी ही करता है। और बात रही गई कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशि भी स्थिर राशि वाले हैं, इनको आप आसानी से बदल नहीं सकते, इनकी सोच जैसी है वैसी रहती है।
तो स्थिर राशि वालों की खासियत ये चीज होती है, अगर आपको आपकी स्थिर राशि है तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर कंटिन्यूअस वे में कोई भी चीज करने की चाहत होती है। आपका माइंड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं आज किसी से प्यार हो गया, कल किसी और से प्यार हो गया, अगर ये नहीं मान रहे हैं तो चलो किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपकी स्थिर राशि है तो फिर देखोगे अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को प्यार करते हो तो फिर प्यार करते रहोगे, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपके अंदर कभी भी देखा नहीं जा सकता। तो फिर आप अपनी कुंडली देखिए, आप अपनी कुंडली में जहां पर भी ये राशियां आ रही है तो फिर देखोगे वहां पर आपको कंटिन्यूअस एफर्ट देना पड़ेगा। अगर वहां पे आप कंटिन्यूअस एफर्ट देते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको उससे जल्दी सक्सेस मिल सकती है। तो अब बात करते हैं द्विस्वाभाविक राशि यानी कि म्यूटेबल साइन। म्यूटेबल साइन में आते हैं 4 राशियां और सबसे पहले आता है मिथुन राशि, उसके बाद आती है कन्या राशि, उसके बाद आती है धनु राशि, उसके बाद आती है मीन राशि। तो अगर आप देखोगे मिथुन राशि और कन्या राशि और धनु राशि और मीन राशि, इनमें से ये खासियत होती है कि ये अपने वक्त के हिसाब से चीजें बदल देते हैं खुद को, क्योंकि द्विस्वाभाविक इनके टेंडेंसी में स्थिर वालों के भी नेचर है और साथ ही साथ चर राशि वालों के भी नेचर है। ये एक जगह पर टिक के भी काम कर सकते हैं और बहुत जल्दी चीजों को छोड़ भी सकते हैं। तो इनके अंदर ये खूबी होती है कि ये वक्त के हिसाब से खुद को ढालना और ढांचना इनको बहुत अच्छे से आता है। ये उनकी खासियत होती है। इनके अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर लोगों का मानना ये होता है कि द्विस्वाभाविक राशि वालों के साथ थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू होता है, ये इतना यकीन करने के लायक नहीं होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। आप अपनी कुंडली खोली और देखिए कहां पर आपकी द्विस्वाभाविक राशि आती है। और एक चीज याद रखिए, द्विस्वाभाविक राशि वाले बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल गजब की होती है और ये सबके पसंदीदा पर्सन बहुत जल्दी बन ही जाते हैं, और जिस वजह से इनके अंदर ये खूबी होती है। और खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कहां पर ये द्विस्वाभाविक राशि आ रही है। जहां पर भी द्विस्वाभाविक राशि आ रही है वहां पर आपको मल्टी टेंडेंसी लेके चलना पड़ेगा अगर आपको उस फील्ड में सक्सेस पाना है। तो फिर सवाल आपके लिए, आपकी कौन सी राशि है कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ आपकी टेंडेंसी और आपका नेचर कैसा है वो भी हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगले एक वीडियो में। नमस्कार।